हेलो एवरीवन। प्लांट पैथोलॉजी की क्लास चल रही थी आपकी। उसके अंदर अपने राइस की डिजीज़ चल रही थी, जिसमें सबसे पहले ब्लास्ट डिजीज़ अपने पढ़ चुके थे। भी आज बात करेंगे अपने नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में। तो कौन कौन सी डिजीज़ थी आपके सिलेबस में? फर्स्ट है ब्राउन स्पॉट, फिर है बैक्टीरियल ब्लाइट, शीट ब्लाइट, खेरा डिजीज़, टुंगरो एंड ब्लास्ट। बच्चों, आपके सिलेबस में ये 6 डिजीज़ दी हुई हैं, जिनमें से अपने ब्लास्ट को पढ़ चुके हैं। आज अपनी दूसरी डिजीज़ की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज़। राइस की बैक्टीरियल डिजीज़ है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज़। ओके, तो बैक्टीरिया है इसका कोजल ऑर्गेनिज्म। ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा है इसके कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, मतलब बैक्टीरिया कोज करता है इस डिजीज़ को। इसका पैथोजन वो बैक्टीरिया रहेगा। और कौन सा है? ज़ैंथोमोनास ओराइज़ी, जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। ये क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और मोनोट्राइकस है, मतलब इसके सिंगल फ्लैजिला रहेगी इसमें, और नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है ये है। और इसकी जो कॉलोनी है वो सर्कुलर बनेगी और येलो कलर की कॉलोनी आती है। ठीक है, ज़ैंथोमोनास की। ये अपने पैथोजन के बारे में थोड़ा बता दिया मैंने। अब इसका सिम्टम्स देखते हैं सबसे पहले। तो The disease is usually noticed at the time of heading, but it can occur earlier also। मतलब इस डिजीज़ को हेडिंग के टाइम में, जैसे क्रॉप की हेडिंग की स्टेज आती है उस टाइम में ज़्यादा नोट किया जाता है, बट इसको पहले या बाद में भी देखा जा सकता है। और यह डिजीज़ जो है नर्सरी में आती है, और अपने नर्सरी में भी इसको देखने को मिल सकती है, जो कि वेरी डेंजरस स्टेज इसकी है। तो उसको क्रेसक बोला जाता है। नर्सरी में जब ये आएगी तो उसको क्या नाम दिया गया है? क्रेसक नाम दिया गया है। ठीक है, और ये नर्सरी के अंदर 1 to 2 वीक आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग आती है, मतलब ट्रांसप्लांटिंग करने के 1 से 2 वीक बाद अपने को ये डिजीज़ देखने को मिलेगी। और इसमें क्या होगा कि नर्सरी के अंदर जैसे छोटे छोटे सर्कुलर, मतलब गोलाकार येलो कलर के स्पॉट लीफ के मार्जिन के ऊपर देखने को मिलेंगे। और धीरे धीरे वो स्पॉट क्या है? इनलार्ज होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और आपस में मिलके और पूरा जो पत्ती होती है या फिर पूरा जो फोलिएज होता है प्लांट को ड्राई कर देते हैं। उसी को क्रेसक फेज बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज इसकी आती है लीफ ब्लाइट। तो लीफ ब्लाइट में क्या होगा? इन ग्रोवन ऑफ द प्लांट वाटर शोक ट्रांसलूसेंट लेसन्स अपीयर नियर द लीफ मार्जिन। अपने जैसे मतलब कि प्लांट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो उसमें क्या होगा कि वाटर शोक, जलासक्त धब्बे अपने को देखने को मिलेंगे उसमें लीफ के ऊपर, लीफ के मार्जिन में। और धीरे धीरे ये धब्बे जो उनका लेंथ और विड्थ होता है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, और धीरे धीरे पूरी लीफ को कवर कर लेते हैं ये। और इसमें एक और नाम आएगा आगे कि विद ए वेवी मार्जिन। वेवी मार्जिन का मतलब समझ रहे हो आप कि लीफ को पूरी तरह से कवर करेगा, इस तरह से जैसे मतलब एक लहरदार तरीके से। मतलब आपको आगे अभी फोटोग्राफ में दिखा सकती हूँ। ये देखिए, ये बैक्टीरियल ब्लाइट है राइस का। इसके अंदर अपने को दिख रहा है कि ये किस तरह से पत्ती को कवर, तो लहरदार तरीके से पूरी पत्ती को कवर कर लिया जाता है। वो धीरे धीरे ये जो धब्बे बनेंगे पहले वो आपस में मिल के और पूरी लीफ के मार्जिन को कवर कर लेंगे, और फिर पूरे एक स्ट्राइप्स बना देंगे, मतलब एक धारी बना देते हैं पत्ती के ऊपर। ठीक है, उसी को बोला गया है। फिर क्या है? डिजीज़ के एडवांस स्टेज में क्या होगा कि ये पूरे पत्ती का जो लेमाइना होता है, लेमाइना या फिर लीफ ब्लेड जिसको बोलते हो, मतलब ग्रीन पार्ट जो होता है पत्ती का, उसको धीरे धीरे क्या है कि पूरी डैमेज कर देगा और स्ट्रा कलर का कर देगा, मतलब जो भूसी होती है तो उस कलर का अपने को देखने को मिलेगी वो पत्ती। और फिर नेक्स्ट आता है मिल्की और ओपेक ड्यू ड्रॉप कंटेनिंग बैक्टीरियल मासेज आर फॉर्म्ड ऑन यंग लेसन्स इन द अर्ली मॉर्निंग। और मिल्की कलर के जो दूधिया, अपने जनरल लैंग्वेज में बोल देते हैं इनको, कि वो ड्रॉप्स होंगी वो पत्ती के ऊपर देखने को मिलेंगी अपने को। वो क्या होती है कि बैक्टीरियल मासेज होता है उसके अंदर, और धीरे धीरे वो क्या होगा कि सूख जाएगी, और सूख के और एक पपड़ीदार
पपड़ीदार हो जाती है सूख के, और पत्ती के ऊपर मतलब कि जो बैक्टीरिया का मास है वो ऊज आउट हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा और एक पपड़ी सी बना लेता है, ठीक है। और उसको अगर अपने उस जो मतलब इससे जो अफेक्टेड होगा प्लांट, तो उसको अगर अपने जो पत्ती होती है जो अफेक्टेड होगी लीफ से, ठीक है, तो उसको अगर अपने इसकी टिप काट के और पानी के अंदर डाल के अगर टेस्ट करके देखें तो वो पानी गंदला हो जाता है। इसमें मैंने मेंशन किया गया है टर्बिड, ठीक है, मतलब गंदला सा पानी अपने को देखने को मिलेगा वो। और उससे मतलब वो किसका एक तरह से किसको दिखाता है, वो बैक्टीरिया को दिखाता है। अगर पानी अपना गंदा हो रहा है तो मतलब उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इस वजह से वो पानी गंदा हो गया है, ठीक है। और इसके जो अफेक्टेड ग्रेन्स रहेंगे, मतलब जो दाना रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर स्पॉट बन जाएंगी डिसकलर्ड, मतलब उसका पर्टिकुलर कोई कलर नहीं रहेगा, मतलब अलग ही तरह के छोटे छोटे स्पॉट बना लेगा वो दाने के ऊपर, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और आपको नेक्स्ट एक और बात मैं बता देती हूँ कि अगर बैक्टीरिया के लिए आपको वैसे भी पूछ सकते हैं कि बैक्टीरिया के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो ऊज टेस्ट किया जाता है बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें सिम्टम्स। देखिए क्रेसिक सिम्टम है, ये नर्सरी के अंदर आएगा, आपको पता है, मैं बता चुकी हूँ कि 1 to 2 वीक आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग आता है, मतलब ट्रांसप्लांटिंग के 1 से 2 वीक बाद अपने को देखने को मिलेगा ये। और इस तरह से वो जब राइस लगेगा तो उसकी पत्ती जो होती है वो धीरे धीरे सूख जाती है, और अपने अब फील्ड को देखने में पूरा ऐसे सूखा सा फील्ड देखने को मिलेगा अपने को। बैक्टीरियल ब्लाइट में क्या होगा, ये देखो टिप से लेके और नीचे तक पूरी लीफ मार्जिन को कवर कर लेगी ये बैक्टीरिया, और धीरे धीरे पूरी पत्ती को ख़त्म कर देती है। यहाँ भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है इसकी फेवरेबल कंडीशंस, मतलब कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है वो जो डिजीज़ को फेवर करती है। तो फर्स्ट तो क्या होता है कि क्लिपिंग ऑफ द टिप ऑफ द सीडलिंग एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। बच्चों क्या होता है जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो थोड़ा सा अगर राइस का प्लांट बड़ा है तो क्या करते हैं ज़्यादातर किसान कि वो जो टिप होती है उसको काट देते हैं कि हाँ अच्छी ग्रोथ होगी, बट उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया को जगह मिल जाती है। जो वाउंड्स जो काटोगे आप पत्ती को तो वहाँ पे क्या होगा कि जो घाव वो पड़ते हैं तो वहाँ से बैक्टीरिया एंटर हो जाता है पत्ती के अंदर और धीरे धीरे पूरी पत्ती में फैल जाएगा। तो हमने जो टिप होती है उसको काटना नहीं चाहिए, ये डिजीज़ को फेवर करने के लिए फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हैवी रेनफॉल हो गया, हैवी ड्यू हो गया, फ्लडिंग हो गया, डीप इरीगेशन हो गया, ये सब डिजीज़ को फेवर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, और अगर ज़्यादा हवाएं चल रही है तो वो डिजीज़ को फेवर करती हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एक्सेसिव नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा अगर फील्ड में देते हैं, ठीक है, तो वो भी डिजीज़ को फेवर करती है। फिर नेक्स्ट डिजीज़ साइकिल अपने देखते हैं, ये देखिए डिजीज़ साइकिल। इसमें क्या होगा कि जो भी राइस की जो भूसी है, जो मतलब इन्फेक्टेड जैसे स्टबल हो गया या फिर इन्फेक्टेड जो सीड हो गया, ठीक है, तो प्राइमरी इन्फेक्शन वहाँ से होगा। जो या फिर पैडी वाटर बोल सकते हो आप कि जो मतलब इन किसी क्रॉप में जैसे डिजीज़ लग चुकी है तो अपने इरिगेशन दिया उसमें, तो जो बैक्टीरिया होता है वो पानी में आ जाएगा और वो एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जैसे जाएगा वो पानी के साथ बैक्टीरिया दूसरे फील्ड में एंटर कर जाएगा और वहाँ से डिजीज़ को स्प्रेड आउट करता है। तो प्राइमरी इन्फेक्शन इन सब से होगा, ठीक है, जैसे डिजीज सीड हो गया, वीड होस्ट हो गया और पैडी वाटर हो गया, ठीक है। और जो स्ट्रा है, जो भूसी है जिस पे बैक्टीरिया मतलब पहले क्रॉप जो लगी हुई थी उसमें जो इन्फेक्ट हो चुकी थी, ठीक है, तो वहाँ से जो भूसी होती है वहाँ से बैक्टीरिया न्यू क्रॉप में डैमेज कर देता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया फिर आगे दिन क्या होगा कि द बैक्टीरिया एंटर थ्रू द वाटर सोर्स ऑफ द हाइडेथोड्स और वाउंड्स ऑफ द लीफ, और मतलब ये बैक्टीरिया आगे कैसे एंटर करता है, हाइडेथोड्स के द्वारा, ठीक है, वातरंध्रों के द्वारा, और या फिर कोई ऐसा वाउंड हो गया पौधे के अंदर, जैसे कोई घाव हो गया, जैसे मतलब कोई पत्ती टूट गई है तो वहाँ से बैक्टीरिया पौधे में एंटर कर जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि द बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इनसाइड द प्लांट एंड एंटर द वेन्स ऑफ द लीफ, और जो
बैक्टीरिया एंटर हो चुका है, ठीक है, और वो धीरे धीरे उस प्लांट के अंदर अपनी ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन करेगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और नंबर्स में भी इंक्रीज हो जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा कि वो जो रूट होती है उसमें भी एंटर कर जाएगा और उसके वास्कुलर सिस्टम होता है उसको भी पूरी तरह से डैमेज कर देता है, मतलब पूरी तरह से फैल जाएगा प्लांट के अंदर, ठीक है, जिससे प्लांट सूख जाता है, जिससे प्लांट के ऊपर अपने को सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जैसे ही मतलब बारिश वगैरह आई या फिर तेज़ हवाएं वगैरह चलती हैं तो इन सब से ये क्या होगा वापस कि स्प्रेड आउट हो जाएगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन इन सब से हो जाएगा दूसरी न्यू क्रॉप के अंदर। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है इसका। फिर अब देखेंगे अपने इसमें मैं एक और चीज़ बता देती हूँ आपको कि बैक्टीरिया सरवाइव कहाँ करता है। ये ज़्यादातर जैसे जो कोलेट्रल होस्ट होते हैं इसके वो कौन से रहेंगे, वीड होस्ट रहेंगे, मतलब जो खरपतवार वगैरह है इन सब पे सरवाइव करता है ये। अल्टरनेट और कोलेट्रल होस्ट के बारे में मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो कौन कौन से होंगे, लेसीरिया हो गया, प्लांटेगो हो गया, साइनोडोन डेक्टाइलियन हो गया, ये सब इसके होस्ट रहते हैं जहाँ पे बैक्टीरिया ऑक्सीजन में सरवाइव करता है, ठीक है। अब देखेंगे इसका मैनेजमेंट में क्या होगा। सबसे पहले कि जो भूसी होती है, स्टबल्स वगैरह होते हैं, उन सबको जला देना चाहिए, ठीक है, जो काम में नहीं आने वाले, जो अवशेष है अपने क्रॉप के, तो जिन पे बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है तो उन सबको जला देना चाहिए। और फर्टिलाइज़र की ऑप्टिमम डोज को यूज़ करना चाहिए अपने क्रॉप के अंदर। अगर हाई नाइट्रोजन की डोज अगर हाई रहेगी तो उससे ज़्यादा डिजीज़ को फेवर करती है वो नाइट्रोजन की डोज, तो ऑप्टिमम डोज ही यूज़ करना चाहिए अपने को प्लांट के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अवॉइड क्लिपिंग ऑफ द टिप ऑफ द सीडलिंग एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। अगर आप क्लिपिंग करोगे तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वहाँ से बैक्टीरिया को एंट्री करने के लिए जगह मिल जाएगी, तो क्लिपिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अवॉइड फ्लडेड कंडीशन, ज़्यादा अगर मतलब पानी भर दिया जाता है खेत में तो उस कंडीशन को भी अवॉइड करना चाहिए। और जो वीड होस्ट होते हैं उनको फील्ड से रिमूव कर देना चाहिए। और जो जितने भी रेजिस्टेंट कल्टीवार होते हैं इन सब का यूज़ करना चाहिए, जैसे IR20 हो गया, TKM6 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका स्ट्रेप्टोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट एंड टेट्रासाइक्लिन, दोनों का कॉम्बिनेशन में यूज़ करना चाहिए। 300 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन रहेगा, प्लस में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में मिला के 1.25 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से अपने डोज दे सकते हैं फील्ड को, जिससे ये इस डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, थैंक यू क्लास।